तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन मगर प्यार से। उससे पहले आपको हल्का सा रिवीजन के तौर में मालूम होना चाहिए क्या कि हमने लास्ट क्लास में बताया था बहुत अच्छे से। क्या चीज? एक बताया था डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। डिफरेंस बिटवीन टाइम ये बताया था। अगर इस केस में डिस्टेंस निकालनी हो तो पहले की स्पीड इंटू दूसरे की स्पीड, दोनों स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम। आशा है आपने नोट्स बनाए होंगे और आपको यह चीज याद आ गई होगी कि सर ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बहुत अच्छे से समझना। हाँ, आने वाले समय में जो आपको हल्का सा ये रेडनेस लगता है, बस 2 दिन के अंदर ये चीज खत्म हो जाएगी। जी हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम आप समझ गए। डिस्टेंस x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डिफरेंस बिटवीन टाइम के होता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हमने बताई थी टोटल टाइम वाली, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम। यहां हम डिस्टेंस की बात करें, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का u और इंटू टोटल टाइम होता है। यह याद रखना है। एक बात को और समझो प्यारे दोस्तों, अगर कई सारी डिस्टेंस के पहले t1 टाइम लग रहा है, फिर t2 टाइम लग रहा है, फिर t3 टाइम लग रहा है, फिर t4 लग रहा है एंड सो ऑन tn टाइम, तो ये भी टोटल टाइम के बराबर। तो आपको अपनी डिस्टेंस जैसा दिया गया हो, मालूम चला पहले d1 डिस्टेंस u1 स्पीड, d2 डिस्टेंस u2 स्पीड, तो फिर आप ऐसे करना और आराम से इसे सॉल्व कर लेना। कभी आप फंसोगे नहीं और बड़े प्यार से समझ लोगे। तो ये थी पुरानी बातें जो कि हमने बताई। धीरे धीरे नई बातें भी सीखेंगे और धैर्य रखना। जैसा कि आपने पुराने लेक्चरों में देखा होगा कि अगर जो टाइप का मैं क्वेश्चन जानता हूं और उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो अभी हमारा बेस अच्छा हो जाएगा और अंत में हम एक स्पेशल लेक्चर से उस टाइप के क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। टाइम एंड वर्क में भी कवर किया, पाइप एंड सिस्टम में भी। तो अभी हम जब ये 150 क्वेश्चन लगा लेंगे, अब फिर हमें लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो अलग से भी कराया जाएगा। अभी तो 20 हुए तो बहुत है, समझो। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है? कहता है मोहन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस, मतलब सभी की डिस्टेंस समान है, एट द स्पीड ऑफ दिस राइट 12 18 24। इफ ही टेक्स टोटल 13 आवर्स देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। देखो, ज्यादा आप फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे परेशान हो जाओगे। बेटर वे यही है कि भाई 3 डिस्टेंस है और तीनों समान है और t1 t2 प्लस t3 बराबर टोटल टाइम के होता है। पहले बोलो हाँ। अब पहले में डिस्टेंस d है, स्पीड 12 की, फिर 18, फिर 24, 18 और 24 करने को तो हम दूसरे तरीके से कर दें और समय 13 लग रहा है। सिंपल सा इसका एलसीएम है 72, जो कि ले लो प्यारे दोस्तों। ये 6D हो गया, जैसा कि आप जानते हो, ये 4D हो गया और ये 3D हो गया, बराबर 13 के। गौर से देखो, 4 3 7 6 13, 13 से 13 गया, मतलब डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 72 किलोमीटर हो जाएगी। ये तो D की वैल्यू है। अब हमसे कह रहा है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो सारी दूरी समान थी, तो कहते हैं कि 72 गुणे 3, ये समाज इसे 216 किलोमीटर के नाम से जानेगा। आप देखो मेहनत कितनी है, इतनी। अगर आप 10 फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे तो परेशान भी हो सकते हो। कभी कभी कैलकुलेटिव होता है तो यहां पर ही भाग दे के आंसर निकाल सकते हो। सब चीज सीखोगे, धैर्य। चले 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन लगाइए बहुत स्मूथ वे से सभी लोग। चलिए धीरे धीरे सीखेंगे एलसीएम वाले टाइप से, दुनिया टाइप से। फिलहाल तो ये बेटर है, इसमें भी वही एलसीएम है बच्चा जो नीचे लिखा गया है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब बच्चे कहते हैं सर इसको एलसीएम टाइप से करो। देखो कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर वाई दिस कोलावरी, इसको एलसीएम टाइप से करो। बात बराबर है देवताओं, नॉट ए बिग डील। देखो भाई सीधी बात, 12 18 और 24, तो ये तो डिमांड है आपकी। 12 18 24 एलसीएम 72 लेंगे, समय 6 4। आप चीजों को सीखो, बात वही आ रही है। अब देखा जाए टोटल 13 ही घंटे लगते हैं और यहां पर भी देखो 6 4 10 3 13, तो डिस्टेंस बराबर है, तो 1:1:1,
तो 1113 3 का 72 में गुणा कर दो, तो यही 216 आ गया। तो ये बात बराबर है, जो ये है वही इससे पहला है, बस लिखने का तरीका बदला है। समझ गए? जैसे टाइम एंड वर्क में बदलता है वैसे ही। तो नॉट ए बिग डील, बच्चों की डिमांड हमेशा सर्वपल्ली ली जाती है, मतलब पहले ही से मानी जाए। 12 18 24 का एलसीएम लो, तो दूरी हो गई 72, 12 से 6 घंटा, 18 से 4 घंटा, 24 से ये। अब टोटल 13 घंटे लगता है, तो 6 4 10 3 13 बराबर 13 के, तो 1 बराबर 1 के, तो 6 बराबर 6 के, 4 बराबर 4 के, 3 बराबर, तीनों में इक्वल डिस्टेंस, तो 1 1 1 के रेशियो से। अभी थोड़ी देर में डिफरेंट डिस्टेंस आएगा, हमने शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताए। तो 1 1 1 3 का इसमें गुणा, ये 6 1 जा, ये सब 13 ही है, तो 72 त्याएं 216, बात बराबर है। चलिए, बहुत प्यार से सिखाता है ये मासूम सा टीचर, यानी मैं, प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। अच्छे से पढ़िए, हमेशा पढ़िए, निरंतर याद रहे। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अंत में अपनी बातें, उन बातों को भी आप सुनेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी नहीं, अभी पढ़ाई पर फोकस। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन? एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बिंदु बी से ए की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरे करने में 3 घंटे लगते हैं, तो बिंदु ए से बी की दूरी। अब इसमें आप कुछ ना करो, आपको हमारा जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपके सामने है, कि ये वाला ब्लू कलर, कि T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम होता है, डिस्टेंस दोनों की स्पीड का इंटू योग और इंटू टोटल टाइम। बस मुद्दा ही खत्म। याद करो, हमने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए हुए बहुत अच्छे से, और आता ही है भाई। पहली स्पीड 15 की, दूसरी कितने की है? 30 की, दोनों का योग 45, 3 घंटा लग रहा है, और यही डिस्टेंस। अब इसमें हम कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे, सीधे सॉल्व करेंगे। 15 त्याएं 45, हैप्पी बर्थडे, डिस्टेंस 30 आ गई। तो यहां मेहनत नहीं करनी है, यहां हमें कॉन्सेप्चुअल चलना है। भाई एक आध तो फॉर्मूला तैयार करोगे ही करोगे, ऐसा तो है नहीं कि हम सर बिल्कुल ही नहीं तैयार करेंगे। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, लाइक बहुत है और लाइक कम है, ये हमारी ही कमी है। ठीक है, चलिए, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिए। याद रहे, निरंतर आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो आपको हर चीज आसान लगेगी, अन्यथा मुद्दे हैं जीवन में। मोहन स्कूटर से 30 kmph की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मोहन द्वारा तय की गई दूरी करने में लगने वाला समय फर्जी क्वेश्चन। एक चीज समझो, 1 घंटे में 30 किलोमीटर। देखो पहले मोहन, पहले समझना। अच्छा, 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ओके ओके। अब देखो यहां पर आप मेरा ब्रेन देखना, याद करो जब पहला लेक्चर पढ़ाया था तो हमने कैसे बताया, 30 किलोमीटर 1 घंटा, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अरे बोलो हां, और इसमें ये 30 किलोमीटर चलता है। भाई स्पीड क्या, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटे में 60 मिनट। कह रहा भैया प्रकाश सर हम तो आज 2.5 किलोमीटर चले। अरे हमने कहा भैया तुम 2.5 किलोमीटर चले? अच्छा, तो देखा जाए 1 किलोमीटर में वो 2 मिनट लगाता है। तो आप बताओ, 1 में ढैया का गुणा करेंगे तो 2.5, तो 2 में ढैया का गुणा करेंगे तो 5 मिनट का समय लगेगा। मुद्दा खत्म, कॉमन सेंस। तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल भी समझे। भाई देखो, मेरी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, याद करो जब हम पहले सिखा रहे थे, जब 5 बटे 18 बटे 5 का इंटू करा रहे थे, जो लोग पढ़ रहे हैं शुरुआत से वो सब जानते हैं। तो 30 किलोमीटर 60 मिनट में, 30 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 2.5 कितना, बस रेशियो ले लो, 2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर गुणे 2.5 ढैया, तो 2 का ढैया पंजा, समझ गए? 2.5 मतलब 2.5। चलिए, बहुत प्यार से पढ़ेंगे और मोहब्बत से पढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा कराने की कोशिश भी है, क्योंकि लास्ट क्लास में बड़े आराम से कराए थे। आज थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन कराने की उम्मीद है। 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक व्यक्ति 64 kmph की चाल चलता है। अगर उसे दूरी को 30 मिनट में तय करना है तो उसकी चाल क्या? आप अच्छे से जानते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब भाई 64 की स्पीड से 40 मिनट में चल रहे हो तो ये दूरी आएगी। अब 30 मिनट में कितनी की स्पीड से? तो x की स्पीड से।
अब सर क्या करें, हवन नहीं करना है भाई। 4 चक्कू 16 हासिल एक ठो, 24 एक 25 बटा 3। अब अपने हिसाब से ऑप्शन देखो, काटो काटो, 8 24 हो गया, 16 5, देखो 85.33 करके है। अगर है तो यही आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24 का है। अब भाई CHSL का क्वेश्चन है तो ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस दे दे भाई, जैसी देवी वैसी पूजा, बोलो हां। अब पहला अच्छा क्वेश्चन आज के सेशन का आ गया। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाना और ठोको लाइक, बोलो हां। याद रहे इस क्वेश्चन को प्यार से करना है 25 नंबर को, बड़े प्यार से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ें जिससे हम आपको बता भी सकें। ए स्थान H और O के बीच की दूरी D इकाई है, हमें कोई तकलीफ नहीं। एक व्यक्ति H से O की दूरी एक निश्चित सुनिश्चित समय में औसत S इकाई की चाल से तय करता है। बहुत अच्छी बात है, करो भाई। तो वह समान से 20 मिनट ज्यादा समय लेता है। बहुत अच्छी बात है। अगर वह 75 kmph की चाल चलता तो वह समान से 44 मिनट पहले पहुंच जाता। तो D और S के आंकिक मानों का योग क्या है? आंकिक मान आप समझ गए होंगे। एक चीज समझो, पहले वो लेट होता है मतलब जल्दी पहुंचता है, 20 मिनट ज्यादा समय लेता है तो 20 मिनट लेट होता है। 44 मिनट पहले पहुंचता है तो 44 मिनट जल्दी। तो दोनों का योग यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला खेला। सर कौन सा? ये वाला। T1 माइनस T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए दोनों का इंटू स्पीड का अंतर। डिफरेंस बिटवीन टाइम में हमेशा याद रखना, अगर दोनों लेट हो रहे हैं तो प्लस करेंगे, दोनों जल्दी पहुंच रहे हैं, सॉरी दोनों लेट हो रहे हैं तो डिफरेंस करेंगे, दोनों बिफोर टाइम है तो भी डिफरेंस। अब एक पहले एक बाद तब जोड़ते हैं। याद रहे सेम सेम है, तुम्हें 4 लड्डू हमें 5 लड्डू, तो कितना ज्यादा? एक ज्यादा। ये होता है, समझ रहे हो ना, जब दोनों सेम में। अब तुम्हें 3 लड्डू माइनस के, हमें 5 लड्डू ज्यादा प्लस के, तो फिर 8 का अंतर आता है। समझ रहे? चलिए तो क्वेश्चन को समझेंगे, यानी इस फंडे से वो भी डायरेक्ट खेलेंगे। ठीक है, पहले समझो H और O के बीच की दूरी। जी हां, H और O के बीच की दूरी हमें D दे रहा है, दिस इज द डिस्टेंस। चलिए कोई बात नहीं, D फॉर डिस्टेंस। हमारी स्पीड है पहले 60 kmph की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर 15। और पहले जो खेला था वो 20 मिनट का, बाद में 44, तो टोटल 64 हो गए। ये समझ गए होंगे क्यों 64 लिखा है। 64 मिनट घंटा तो 60 से भाग दोगे, कहते हैं 60 से ये निपट गया, 15 से 50 बार, और 50 गुणे 64 है 320, यानी H और O के बीच की दूरी 320 किलोमीटर हो गई। अभी खतरा बना हुआ है, ये नहीं कि यहीं से आंसर है। पहली बात तो ये हो गई, बोलो हां कि सर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जल्दी आंसर चाहते हो कि सर हमें जल्दी आंसर चाहिए, कि आप इसके बाद बिना स्पीड निकाले कि वास्तविक स्पीड क्या थी, बिना उसको निकाले आंसर बताइए, तो हम वो भी बता सकते हैं। एक चीज समझो, जब मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता हूं तो बच्चा मैं लेट ही तो हो रहा हूं। इसका मतलब मेरी जो वास्तविक स्पीड होगी वो 60 से कुछ ज्यादा होगी। तो 60 से ज्यादा होगी तो 320 60 जोड़ दो, 380 से ज्यादा ऑप्शन देखो, 380 से ज्यादा 384 है, इसीलिए 384 डायरेक्ट आंसर। नहीं समझे? स्थान पूरा क्वेश्चन फिर से बताते हैं। स्थान H और O के बीच की दूरी D है। एक व्यक्ति S से O की दूरी एक सुनिश्चित समय में औसत S की इकाई, मतलब जो उसकी एक फिक्स टाइम है, और वह S की स्पीड से जाता है। किसकी स्पीड जाता है? ये एक्चुअल है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। कहता है अगर वह S से नहीं जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाता है तो 20 मिनट लेट होता है, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की जाता है तो 44 मिनट पहले पहुंचता है। तो उस केस से हमने दूरी निकाल ली। अब आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए कि S क्या होगा, तो S की वैल्यू 60 से बड़ी होगी और 75 से कम होगी। तो 60 से बड़ी तो आप 320 60 को जोड़ेंगे, क्योंकि कहता है D और S का योग बताओ। तो 380 से बड़ा आंसर 384 है डायरेक्ट आंसर। फिलहाल हम S निकालना सिखाएंगे।
देखो अब आपको यही चीज फिर से करनी है, यही चीज फिर से करनी है और कुछ नहीं। दूरी 320 ये हो गई। माना शुरुआत में उसकी स्पीड s की थी तो s ऐसे, बाद में स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे, दोनों का अंतर तो s माइनस 60, 20 मिनट लेट तो वही डिफरेंस बिटवीन टाइम 20 मिनट मतलब 20/60। कहते हैं प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि ये 1/3 हो गया और 3 से ये बिस्सा बार में गया, बोलो हां, और बिस्सा से ये भी गया कितनी बार, 16 बार में। देखा जाए ये 16s हो गया, 16s में से s गया भाई, 16s में से s, क्योंकि यहां तो अब कुछ बचे ही नहीं, 16s में से s गया तो 15s आया और 16 गुणे 60 ये उत्थे जाएगा। मैं बड़े प्यार से बताता हूं, 15 से ये 4 बार यानी s बराबर 64। तो बच्चा जान गया कि 320 दिख रहा है ना, 320 और 64 का जो योग होगा वो 384 होगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छा क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से समझना है और बहुत अच्छे से समझना है। एक बच्चा कह रहा सर बैच परचेज करना है, कुछ बताइए। देखिए इस विषय में हम अंत में चर्चा करते हैं, अपनी वीडियो में नहीं, सब अंत में बता देंगे। अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस, चाहे आप कोर्स लो और चाहे ना लो, अभी सारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना, ठीक है। आप ये नहीं सोचते हो, आपने नहीं देखा होगा रात वाली वीडियो में जब हम पढ़ाते हैं तो हम यहां पर कोई भी टैगलाइन नहीं चलाते, जैसे हमें ये चलाना चाहिए, हम कुछ नहीं, बिल्कुल सादा वीडियो रखते हैं। सिर्फ बच्चा पहले पढ़ाई पर फोकस करे। मालूम चला हमने ये लाइन चला दी, पहले समझो ऊपर वाली कहां गया, ये वाली। आप देखिए ये पहला वीडियो ऐसा होगा जिसमें ये लाइन चली होगी, बाकी अभी तक किसी वीडियो में नहीं। अब यहां बच्चा क्या, बैच ओनली 250 रुपए डाउनलोड प्रकाशोस्ती ऐप। अरे हम पढ़ा रहे हैं मेहनत से और तुम बैच खरीदने के दिमाग में हो। वो सब अंत में मेरे भाई, समझ गए। हमेशा याद रखो, आप कोई वीडियो देखोगे कहीं हमने बीच में नहीं बोला और आज हड़काया है, तो ये बात आप समझ गए होगे बहुत मोहब्बत से, क्योंकि ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। 25 के बाद 26 नंबर सीखेगा इंडिया, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। बढ़िया सीखिए, मोहब्बत से बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कितनी तरीके से सीखना चाहोगे। आने वाले समय में जब मैं इसकी स्पेशल क्लास लूंगा तो हो सकता है एक एक क्वेश्चन 3-3 तरीके से भी बताऊं, मेरा कोई भरोसा नहीं, खुद का चैनल है, समझे नहीं। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भाग 18, 20, 27 में पूरी की। उसने दूरियां 6, 5, 9 की चाल से तय की, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या। देखिए इसका बढ़िया तरीका क्या है और खराब तरीका क्या है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, वो हम नहीं होते, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। पहले समझो मेरी बात को। सर कौन सी बात? एक चीज समझो, अगर हमसे एवरेज स्पीड कहता है, पहले समझना पहला तरीका, एवरेज स्पीड तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये अगर एवरेज चाहिए, अब टोटल डिस्टेंस कैसे, 18, 20, 27 ये हमारी डिस्टेंस है, तो 18, 20, 27 पहले बोलो हां। और नीचे जो दिख रहा है आपको स्पीड, तो डिस्टेंस देखो 18 किलोमीटर 6 की स्पीड से, तो समय 3 घंटा लगेगा, 18/6 समझ लो ना। 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से, तो 20/5 4 होता है, और 27 किलोमीटर 9 की स्पीड से तो 3 होता है। बात को समझो, कहता है ये समाज, इसको जोड़ो, 8, 7, 15 यानी 65 ऊपर आ गया, और 4, 3, 7, 8, 9, 10 ये 10 हो गया। 6.5 kmph इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6.5 kmph इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब बच्चा कहेगा सर ये तरीका तो हमको भी आता है। बिल्कुल यही तरीका इस क्वेश्चन के लिए अच्छा भी है, मैं तो ये कहूंगा। फिर भी आपको हम एलसीएम मेथड से भी बता देते हैं। एलसीएम मेथड में क्या करना है, जो ये स्पीड है 6, 5 और 9, 6, 5, 9 है ना, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ा कष्ट होगा। 6, 5, 9 का आपको एलसीएम लेने का अर्थ समझ लो कि 18, 25, 90, 90 ये हो गया। 6 से भाग दोगे, देखो इसमें मेहनत आएगी, 15 छक्के 90, 5 से भाग दोगे 18 आया, और 9 से भाग दोगे, यहां मेहनत है, 9 से 10,
फिर देखो सभी के डिस्टेंस अलग अलग है, 18, 20, 27, पहले समझो। तो फिर अब डिस्टेंस अलग है, 18, 20, 27, और फिर क्या करोगे, 18, 20, 27 यहां करोगे और फिर यहां जोड़ोगे। तो इसीलिए कभी कभी कुछ मेथड, पहले तो ये 18, 20, 27 65 हो गया, फिर इनका गुणा करके, जो शुरुआत में बच्चा कहता है ऐसा नहीं ऐसा, गुणा करके जोड़ोगे, तो ये वाला मेथड आपको ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, एक्सेप्ट दिस वन। तो हमेशा याद रखो कि जैसी देवी वैसी पूजा, तरीका ये भी अच्छा है, पर यहां पर ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया, यानी आपका समय बर्बाद। सर क्यों? जो ये 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27, जो वैल्यू 6, 5, 9 दी उससे आसान पड़ रहा है, मतलब ऐसे और ऐसे ये टफ पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कभी कभी हमें अपने कॉन्सेप्ट में भी बदलाव लाने पड़ते हैं। तो इस पर बेटर वे कौन सा है? ये वाला, समझ गए? जो शुरुआत में बच्चा कहता सर एलसीएम एलसीएम, चीजों को समझो, सब बताएंगे मोहब्बत से। चलिए, फर्स्ट वाला इज द बेस्ट मेथड मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग पढ़ सकते हैं इस क्लास को क्योंकि मोहब्बत से पढ़ाया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एसएससी के क्वेश्चन हैं और वो सभी में पाए जाते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल सबका है। बढ़िया से पढ़िए और बस रट मत लगाइए कि किरण का मेंस्ट्रुएशन कराएं, बिल्कुल नहीं कराऊंगा अभी। एक्चुअली मैं इस मंथ डिजिटल बोर्ड खरीदने वाला हूं और उसको पेड लॉन्च करूंगा, और बताओ तब बच्चा सीरियस होके पढ़ेगा, सिर्फ लाइव क्लास फ्री रखूंगा, ऐसा है, समझे नहीं? वरना किरण पढ़ाते हैं, तीसरे बच्चा लाइव होता है तो बड़ा तकलीफ होता है। ला दूंगा मैं सबको लाइन पर, रुको जब पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री किरण का लाइव। ऋचा, ए से बी की यात्रा 15 kmph की चाल से और बी से सी की यात्रा 20 kmph की चाल से तथा सी से डी की यात्रा 30 kmph की चाल से, और कह रहा है ए बी बी सी सी डी बराबर है। अब हमारा यहां पर यह वाला मेथड अच्छा रहेगा, एलसीएम वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस तीनों की समान दे दी भाई, ए बी बी सी सी डी समान, तो ये एलसीएम मेथड से बेटर पड़ेगा। सर कैसे? कि 15, 20, 30 एलसीएम आया 60, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार और ये 2, और तीनों में डिस्टेंस क्या है? समान है। तो यहां 60 गुणा 3 ऐसे कर दो, 4 3 7 2 9, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 20 बार, यानी 20 kmph इसकी एवरेज स्पीड। तो ये एक अच्छा तरीका है, एसएससी के क्वेश्चन करा रहे हैं और वो भी लेटेस्ट। तो आपको ये तरीका इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत प्यार से सिखाया जाता है। ठीक है, क्लास रुकी नहीं है, पढ़ते रहिए, बड़े प्यार से सिखाया जाता है। देखो 15, 20, 30 इसका आप एलसीएम करोगे तो 60 आएगा, 15 से भाग दोगे तो 4, 20 से 3, 30 से 2, तो 4 3 2 का रेशियो, और ये 1 1 1 ऐसे। उसके बाद आप देखो 60 एज इट इज रखा है, 4 1 जा 4, 3 1 जा, तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कराए हैं लगातार, तो आपको ये तरीका हमारा समझ में आया। तो वही कहते हैं जैसी देवी वैसी पूजा। क्वेश्चन नंबर 28 कीजिए, मगर प्यार से, मोहब्बत से। एक एक चीज को बहुत सुकून से पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे। जी हां, कहता है एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है। कहता है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। देखो एक चीज समझो, 10 मिनट में 900 मीटर आप कला देखो, यही चीज हम सिखाना चाहते हैं लोगों को कि 10 मिनट में 900 मीटर पहले समझना। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहोगे सर 60, तो 6 का इतने, 6 का उतने, बोलो हां। तो ये 5400 मीटर आया, और अगर किलोमीटर में तो 5.4 किलोमीटर, तो आपकी जो स्पीड होगी 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो हां। यही सिखाना मैं शुरुआत से। अब भाई 5/18, 18/5 नो डाउट वो बेटर है, पर हमें सब तरीका मालूम है, तो समझ लो। जैसे अब यहां हम अगर 5/18, 18/5 तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें, फिर kmph में, वो समय की बर्बादी। आप देखिए 10 मिनट बराबर 900 मीटर,
तो 60 मिनट बराबर आप ओरली 900 गुणा 6 5400 5.4 ना पेन चलाओ, सीधे आंसर मार के आओ। तो ये कला आप सीखोगे मोहब्बत से। क्वेश्चन नंबर 29 को लगाइए और प्यार से बताइए, और खतरा होता है हर जगह। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 को ट्राई कीजिए बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ। क्या कहता है? एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी समान चाल की 1/3 चले, मतलब एक चीज समझो, 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, यानी उसकी स्पीड 30 kmph हो गई। ये इसकी क्या हो गई? समान चाल हो गई। क्या हो गई? समान। अब कह रहा है इसकी 1/3 की स्पीड, तो यानी 10 kmph की स्पीड से। भाई भाषा पढ़ो ना। एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर, इसका मतलब स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि वह अपनी समान चाल का 1/3, तो इसका 1/3 क्या हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा? देखिए यहां एक शब्द लगा दिया, कितना और समय लगेगा। तो देखो पहले तो 150 किलोमीटर की दूरी में 30 से भाग देते हो, 30 से भाग देते हो तो 5 घंटा लगता है। तो 150 में अगर 10 से भाग दोगे तो 15 घंटा लगेगा। पहले 5 लग रहा था, अब 15, तो आपका समय कितना बढ़ गया? 10 घंटा। समय कितना बढ़ गया? 10 आवर्स का समय बढ़ गया। तो माना जाता है इसका आंसर 10 घंटा ही आएगा। बोलो हां सभी लोग। बहुत आराम से करेंगे, प्यार से सीखेंगे। सर यूपीएससी की मैथ्स करवाइए। अब सभी की डिमांड अलग अलग है। सब आरएस अग्रवाल पढ़ो, यूपीएससी की मैथ हो जाती है, उसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, आरएस अग्रवाल। अब मैथ वाले पोर्शन से हो तो वो पोर्शन तो हम नहीं पढ़ा सकते, सीधी सी बात है, हम वो भूल गए। झूठ नहीं बोलता मैं। अ पर्सन कवर्स 700 मीटर डिस्टेंस इन 6 मिनट। आप देखिए व्हाट इज द स्पीड इन kmph। आप देखना 6 मिनट में 700। आप देखो ओरल खेलते हैं, ओरल। ओ सर 6 मिनट में 700, 60 मिनट में 7000 मीटर, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ना सेकंड में कन्वर्ट किया, ना मिनट में, मुद्दा खत्म। कैसा लगा? तो यही सीखना है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश कला। जी हां, 6 मिनट में अगर आप 700 मीटर चलते हो तो आप खुद ही बताओ 60 मिनट 1 घंटे को कहते हैं, तो 7000 मीटर, जिसे समाज 7 किलोमीटर प्रति घंटा बोलेगा, क्योंकि 7 किलोमीटर और घंटा। ये कैसा लगा? तो ये सीखना है। अब आप कैलकुलेशन में जूझ जाओ तो वो बात की बात है, वो तो फिर आपका टैलेंट है। याद रहे, जितना भी आपको ट्रेन का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो सब इसी कला से पढ़ाऊंगा, मेरी आदत में। ठीक है, तो 30 के बाद 31 नंबर खेला होवे, इसको पढ़िए और खेला होवे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस ट्रेडिशन के क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। रवि सुबह 8:20 अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता तो वह स्कूल निर्धारित समय में 8 मिनट की देरी से पहुंचता, और यदि वह अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है? यहां तो खेल गया, मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है कि, और टाइम हम कैसे निकालें, यह भी तो मैटर है। देखो प्यारे दोस्तों, पहले तो समझ लो कौन सी चीज लगाने वाले, इसलिए हम रफ ही नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन टाइम, डिस्टेंस दोनों की स्पीड का इनटू, यहां पर अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम। याद रहे, अगर दोनों देरी देरी तो घटाएंगे, दोनों जल्दी जल्दी तो घटाएंगे, एक जल्दी एक देरी जोड़ेंगे। समझ गए? बहुत बार बताया और 50 बार बताएंगे। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे समय को बर्बाद ना करते हुए। सर कैसे? डी फॉर डिस्टेंस होता है। पहले स्पीड मेरी 10 की थी, बाद में 16, तो 10 गुणे 16, दोनों का अंतर 6। समय देखो, पहले 8 मिनट की देरी, अब 10 मिनट पहले 18 मिनट का खेला, और घंटा में कन्वर्ट कर लो तो 60 से भाग। सर क्या करोगे? हवन नहीं करेंगे, 0 से 0 कटा, 18 से ये 2 बार, 2 से ये 8 बार, यानी यहां डिस्टेंस 8 किलोमीटर की आ गई। मतलब डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर आ गया, नॉट ए बिग डील। भाई डिस्टेंस हमें क्या
मालूम चल गई कि सर डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर हो गई। अब अगर आप, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, अगर आप 8 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाओ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाओ, तो कह रहा 8 मिनट देरी से पहुंचते हो। कितने मिनट देरी से पहुंचते हो? 8 मिनट देरी से। तो पहले 8/60 कर लो, मतलब 48 मिनट में पहुंचते हो। तो ये इसमें 8 मिनट लेट वाला इंक्लूड है। बोलो हां, नहीं दिख रहा? अभी दिखेगा तो 8 कम कर दो। एक्यूरेट टाइम में देखा जाए तो आप 40 मिनट में पहुंच सकते हो। तो 8:40 इज द राइट आंसर। फिर से समझो, पहला उद्देश्य डिस्टेंस 10 × 16/6 18/60 समझ गए। 10 16 इसका अंतर 6, और बाकी ये समय जो जोड़ा था वो देख लेना कौन सा क्या जोड़ा था, 18/60। तो डिस्टेंस 8 आ गया। आप एक बात समझना, अगर 8 किलोमीटर दोनों की दूरी है, 10 की स्पीड से जाते हैं तो आपको 48 मिनट लगते हैं, और कह रहा है 8 मिनट लेट हुए, इसका मतलब 8 मिनट इसमें जुड़े हुए हैं ना। तो आप अगर राइट टाइम जा रहे हो तो 8 मिनट इसमें कम करो, क्योंकि 8 मिनट आप लेट होते हो ना। इसका मतलब राइट टाइम समय क्या है? 40 मिनट। और आप चले हो कितने बजे? आप चले हो 8:20 पे। 8:20 पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और 40 मिनट जोड़ दो, तो इसका मतलब 9 AM में आप अपने स्कूल पहुंच गए। कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए। तो दोस्तों याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। देखिए बहुत से लोग गलत मेथड बताते हैं, तो कॉन्सेप्ट ही सीखना है। एक बच्चा कह रहा है कब डिजिटल बोर्ड आएगा? प्यारे दोस्तों, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, चिंता मत करो। कोशिश है, अब आप लोग का सहयोग रहेगा तभी आएगा, धीरे धीरे आएगा, आ जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। पहले बोलो हां कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। भाई 8 मिनट हम लेट पहुंच रहे हैं, इसका मतलब 48 मिनट में 8 मिनट वो इंक्लूड है जब 10 की स्पीड से चलते हैं। तो राइट समय क्या होगा? 40 मिनट। 40 मिनट में पहुंचना था, समझ गए? चलिए, प्यार से पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन लगाइए, और थोड़ा लाइक और शेयर कीजिए मेरे भाई। लाइव ज्यादा लाइक कम कैसा लगता है? हाँ, 8:20 में 40 मिनट ऐड करना होगा, बिल्कुल 9 AM होता है मेरे भाई। तो लाइक तो बनता ही है। जी हां दोस्तों, इसी बात में क्या बनता है? लाइक बनता है। प्यारे दोस्तों, कहता है एक कार द्वारा 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि ट्रेन द्वारा 4 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तो कार की चाल, ट्रेन की चाल, यानी फर्जी क्वेश्चन। सर क्यों? सीधी सी बात है, स्पीड की बात कर रहा है 105/3 और 252/4। अगर काट लो तो वही आंसर, और का। और प्रकाश सर एमा का कर लिए कुछ नहीं, ये 35 बार में गया, 6 को 24 होता है, 63 बार में गया, 7 से ये 5 बार में, 9 7 63। अरे बोलो हां, 5 और 9 का रेशियो आ गया, यानी फर्जी क्वेश्चन। अब CHSL का एग्जाम है, तो ऐसा तो होता नहीं कि सारे ही टफ आए, अरे कुछ फर्जी भी तो आएंगे, और आते ही हैं। तभी तो SSC का कट ऑफ देख रहे हो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम अपने स्पेशल क्वेश्चन अलग से कराते हैं, तो यहां से बच्चे का बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो अलग से पढ़ाते हैं कहता सर ये भी फर्जी हो गए, और क्या। चलिए, तो पढ़िए, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कीजिए मोहब्बत से। कहता है यदि एक घोड़ा 15 kmph की चाल से दौड़े तो 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय? आप कला देखना, कला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वर्ग की एक भुजा 175 है तो चारों भुजाओं का योग 700 हो जाएगा, 700 मीटर। सर कैसे? 175 चौका, क्योंकि इसका परिमाप। पहले बोलो हां। और इसमें लगने वाला समय ही चाहिए, यही तो बोला गया। अब देखो, घोड़े को आप किसी से भी कह दो, आप हम ही को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जो स्पीड है, मेरी स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। कितने होते हैं? 3600 सेकेंड। और 15,000 मीटर में चलता हूं। भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 किलोमीटर
घंटे में, और हमसे पूछा गया कितने प्यार से बताऊंगा। देखो कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो काटो बहुत आराम से, फिर उसके बाद क्या है, यहां पर भी 1 जीरो है तो ये निपटा दो। अब देखो 15 से जब इसको भाग दे रहे हो तो कितनी बार में जा रहा है, तो आप कहोगे सर 24 बार में जा रहा है। 15 गुणे 24 तो 7 गुणे 24, तो 7 चौक 28, ऐसे लिखो, 2 हासिल 14 2 16, 168 सेकंड लगेगा। आप कोई और तरीका लगाओगे, समय की बर्बादी। यहां जो तरीका है वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, और इसमें आप देखिए कोई मेहनत नहीं, जितना ब्लू कलर से लिखा है बस उतना ही सॉल्यूशन है, बाकी तो फर्जी है। बोलो बोलो, अरे बाकी क्वेश्चन है, असली बात यह है। तो बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से। कोई कहता है 180 सेकंड, तो कोई बात नहीं, सीखेंगे मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन को लगाइए। पूछता है भारत आपसे कि क्या आंसर आएगा। कहता है मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। बहुत अच्छी बात है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 kmph में और दूसरा आधा भाग 20 kmph में, तो तय की गई दूरी। ये तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, विचार कीजिए। पड़ोसियों से पूछिए, तो जब पड़ोसी से पूछा तो आधा आधा टोटल टाइम, तो डिस्टेंस x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। भाई आधा आधा तय कर रहा है, तो हमसे कुल दूरी मतलब इस टाइप से पूछा ही नहीं गया कि आने और जाने में, तो एक ही आधा आधा में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे सर, कैसे, अरे 30 से गुणा 20 से गुणा, दोनों का योग 50, घंटा कितना 5, घंटा कितना 5। खतरा बना होता है, खतरा बना होता है। बोलो हां, बोलो हां। 1 सेकंड, 1 सेकंड। मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 kmph से, दूसरा आधा भाग 20 kmph से चाल से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझो। पहला 30, दूसरा 20, इसका एलसीएम ले लो 60, यहां 2 और यहां 3। अब देखा जाए जो ये और ये टाइम है, तो देखा जाए 2 और 3 5 घंटा, तो 5 बराबर 2, ये 3 के रेशियो में आया, तो डिस्टेंस दोनों में सेम सेम है, आधी आधी 1 1, तो 2 का गुणा 60 में कर दो, 120 आंसर आना चाहिए। इसका आंसर 120 किलोमीटर आएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड नहीं पूछी गई। हमसे क्या पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, समय दूरी। फिर समझो, मोहन स्कूटर से 5 घंटे में अपनी यात्रा तय करता है, तो टोटल टाइम कितना है 5 घंटे। फिर कहता है यात्रा का पहला भाग 30 kmph से, दूसरा भाग 20, एलसीएम लिया 60, समय का रेशियो 2 और 3, 2 और 3 5 बराबर 5 के, तो बराबर ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में जो दूरी है वो इक्वल है, आधी आधी, तो इक्वल रेशियो हो गया, तो 1 1 रेशियो हो गया। तो 2 का 60 में गुणा, ऐसे या ऐसे कर लो कि पहले आप एवरेज स्पीड निकाल लो, पहले आप एवरेज स्पीड निकाल लो। 2 गुणे 30 गुणे 20, दोनों का योग 50। 0 से 0 काटो, 5 से ये 6 बार, 6 चौक को 24 आ गया, तो 24 kmph इसकी एवरेज स्पीड आ गई, और 5 घंटा चलता है, तो दूरी 120 किलोमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए 34 के बाद 35 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। सर फॉर्मूले से नहीं बनेगा, अरे कैसे नहीं बनेगा, आपके सामने तो बना दिया देवता। ये जो फॉर्मूला लगा है ये प्रभु यही है, एवरेज स्पीड का, ठीक है, एवरेज स्पीड का। एक बच्चा कह रहा है सर टाइम 10 आवर कर देना, देंगे ना सर। क्यों 10 आवर घंटे कर दोगे। एक बात को समझो, हम आराम से बताएंगे, पहले समझो। हम वापस आते हैं इसी क्वेश्चन में, पहले भाषा समझो। कहता है मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। अगर आपको तकलीफ है कि सर हमें बेसिक से सीखना है, चलो आज पूरा क्वेश्चन फिर बेसिक से ही सिखाते हैं।
और आपको अगर तकलीफ 1% होगी तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। समझो T1 प्लस T2 बराबर 5 घंटे। पहले बोलो हां, यही बोला गया है। अब आधी दूरी तो D/2 दूरी किसके कितने की स्पीड से, तो कहोगे सर 30 की। फिर आधी दूरी D/2 की स्पीड किसके, 20 से। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना होगा। सर कैसे, समझना। यहां मेरे प्यारे दोस्तों आप देखो D/2 को कॉमन ले लो, नीचे ये 60 आ गया, यानी यहां 2 आ गया, यहां 3 आ गया, और ये 5 के। जो बच्चा कंफ्यूजन में फिर अब कंफ्यूजन में रहेगा, 5 से 5 निपट गया, इन दोनों का इंटू ही 120 होगा। अगर आप बेसिक से करना चाहते तो बेसिक से ये सॉल्यूशन होता है जो फर्स्ट डे बता दिया गया था। अरे अब तो बोलो हां सर, अब तो समझ में आ गया। T1 प्लस T2 बराबर 5 घंटे, और आधी दूरी 30 की स्पीड से, आधी दूरी 20 की स्पीड से, तो 5 के बराबर खेल जाओ। या ऐसा कर लो कि 30-20 से एवरेज स्पीड निकाल लो जो कि 24 आएगा, और 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 24, तो 5 घंटे में 120। या ऐसा करो जो एलसीएम मेथड से बताया उससे कर लो, बात बराबर है। 34 के बाद 35 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। चलिए तो थोड़ा बस पढ़ते रहिए। देखिए हमने इतने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं रेलवे यूथ में वैसे भी कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। आप क्या है कि फुटकर में लेक्चर देखते हो, ठीक है, इसका पहला लेक्चर कितना जबरदस्त पढ़ाया, पूछो बच्चों से। हाँ वो बात अलग है, यूट्यूब में नहीं मिलता है, वो बात अलग है। देखो चलिए 35 के बाद 36 नंबर। अब देखो इसका अपना तरीका है। 1 मिनट, 34 था, 35 नंबर सॉरी। एक व्यक्ति 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये 35 किलोमीटर दूरी करता है तो यहां हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। भाई 5 घंटे 35 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा कुल दूरी का कुछ भाग 4 की स्पीड से, फिर 9 की स्पीड से, तो मिक्स एंड एलिगेशन 4 से 9 से 35/5 7 रेशियो ले लो, तो 2 और 3 का आ गया। और यही 2 3 जो कि समय का रेशियो होता है, कई बार करा दिया हमने। तो 5 बराबर 5, तो यानी पहले 2 घंटे लगे, इसमें 3 घंटे लगे। अब हमसे कहता है कि भैया पैदल वाला बता दो। पैदल, अरे 4 की स्पीड से 2 घंटा चलत है तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इससे पहले इसी में लास्ट क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन हमने इस पे कराए थे। कोई ना बोलना, ठीक है, खराब लगता है। तो 8 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां, एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। पैदल 4 की, साइकिल आइकिल जो भी हो उससे 9 से, औसत ले लो 35/5 तो 7 आया। अब 2 और 3 ये टाइम का रेशियो होता है, ये स्पीड ये स्पीड ये स्पीड, ये टाइम का रेशियो नोट्स में हमने लास्ट क्लास में लिखवाया भी था। और 2 और 3 का योग 5, तो 5 बराबर 5 के, तो 1 बराबर 1 के, तो 2 बराबर 2 के, 3 बराबर 3। हमसे कह रहा पैदल की डिस्टेंस बताओ, तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। नाउ कम टू द 36 नंबर क्वेश्चन गाइस। सीखेगा इंडिया हमारे साथ और बड़े पेशेंस के साथ सीखेगा। प्रकाश सर कानपुर वाला, थोड़ा लाइक शेयर करो तेजी से। कहता है 36 नंबर में, क्या कहता है? कहता राहुल मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते, उनकी चालों का योग तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस दूरी को तय करने में दोनों ने द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? 2 घंटा 6 मिनट। उनकी चालों के बीच का अंतर बताओ। अब ये अंतर क्या है, ये तो बड़ा मुद्दा है। तो इसमें हम कहो तो ऐसे बता दें, कहो तो ये T1 प्लस T2 लेके बता दें, या तो ये इसको उठा के सीधे कर दें इससे, कहो तो इससे, बात बराबर आएगी। तो हम ज्यादातर इसी से फोकस करते हैं, ठीक है। देखते हैं, अगर फंसते हैं तो देखा जाएगा। डिस्टेंस 30 है, ऐसे 2 लोगों की स्पीड का योग x प्लस वाई का योग 70 किलोमीटर है। तो ऐसा कर लो कि पहले की स्पीड x है और दूसरे की 70 - x, जी हां, क्योंकि दोनों का योग 70 है।
और यहां नीचे x प्लस वाई का योग ही आता है जो कि 70 होगा। टाइम देखो कितना, टोटल टाइम 2 घंटा 6 मिनट, 2 घंटा 6 मिनट मतलब 6/60, 1/10 ना, तो ये 21/10 हो गया, 21/10। अभी धैर्य रखना, खेलेंगे हम लोग, खेलेंगे सर, क्या करोगे, खेलेंगे। ये 7 या 21 होता है, 21 2 ठो 0 गुणा 10 और 21 x 70 - x। सॉल्व नहीं करेंगे प्रकाश सर जो आपको सोच रहे होगे, काटो, यहां पर भी 100 आ गया, 10 आया, x 70 - x आया। आप एक चीज देखो, अगर पहले मेरी बात को समझना, आप आंसर कुछ भी हो डजंट मैटर, आंसर कुछ भी हो डजंट मैटर, हम अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। अगर मैंने x बराबर 50 ले लिया, सर 50 ही क्यों लिया, यह भी एक मुद्दा है। एक्चुअली में ये 1000 था, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 50 रुपए के 20 ठो नोट 1000 रुपया होता है। तो दिमाग में आया कि x बराबर अगर 50 ले लें तो 70 में से 50 गया तो ये 20 आया, और ये 50 तो ये 50 आया, मतलब x बराबर 50 ही होगा। तो x बराबर क्या होगा, 50 ही होगा। तो 50 भिस्सा, तो हमें कह रहा है उनकी चालों के बीच का अंतर बताओ। ये तो खेला हो गया। 36 में अगर मैं x बराबर 50 लेता हूं तो आप खुद सोचो, अगर मैं x बराबर 50 लेता हूं तो y 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अंतर क्या है 30, उनकी चालों का अंतर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और आंसर निकालना, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, योर प्रैक्टिस। तो जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। देखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। देखिए साफ साफ पहले तो मैं क्वेश्चन हटाता हूं जिससे आप अच्छे से हमारी बातों को समझो। 2 लोग रहे जिनकी स्पीड का योग 70 बा, अरे बोलो हां। अब पहले की स्पीड हमने x मानी तो दूसरे की का बानी, तो कहोगे 70 - x बानी, तो x × 70 - x, और दोनों का योग क्या होगा 70। और टोटल टाइम यू नो गाइस 2 + 6/60, तो टोटल टाइम आप 21/60 निकाल लिया। अब कैलकुलेट देम, तो ये 100 गुणा 10 x × 70 - x। आपको मोटा मोटा दिमाग बैठाना पड़ेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1000 50 के 20 ठो नोट होंगे, या 500 के 10 नोट, ऐसा भी बोल सकते हो सर 500 के भी 10, पर ये 70 नहीं बनता ना, ये 70 नहीं बनता। असली मुद्दा तो ये कि ये 70 नहीं बनता। हमें ऐसा फैक्टर करना कि उनका योग भी 70 हो। सर काहे कि 70 - x ही आया, मतलब यही वाला खेला हुआ है, इसलिए दिमाग में x बराबर 50 चिपका दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपके प्रैक्टिस है, जो हमने ये कैलकुलेशन किया वो प्रैक्टिस से है, तो इसको आप कैलकुलेट करना तब आंसर निकालना। अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर हम ना मनवे चाहे जो हो जाए, काहे कि हम ना मनवे। अरे एक हेर वैल्यू का हुई, वाई होगी कि नहीं, मतलब 2 वैल्यू और ये 1000 के पास है, पहले समझो, और दोनों का योग 70 है। आप खुद सोचो, अगर मैं 10 अलग करूं 60 अलग तो कभी नहीं बनेगा, 20 अलग 50 अलग तो ये 1000 बन जाएगा। मतलब एक को आप 20 लो और एक को आप, अब ये पहले तो 50 ही लेना पड़ेगा, और एक को 20, तो अंतर 30। समझ गए? तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है। 36 के बाद 33 नंबर, जरा करना प्यार से। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने कराया था और एक बच्चा कंफ्यूजिया गया था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिया गया था, उसको बार बार हड़काया तब वो समझा। फिर से आया है, फिर से सीखेंगे मोहब्बत से। सर कैसे, पहले हम आपको समझा लें। जैसे ये दूरी है और इसमें 2 स्टॉपेज हैं, तो एक स्टॉपेज 2 स्टॉपेज हैं, बाकी 1 2 3, तो ये स्टॉपेज में काउंट नहीं होता, ये डेस्टिनेशन हो गया, यहां से अराइवल हो गया। तो स्टॉपेज 2 ही, तो 2 जगह ही वेट किया, समझे नहीं। अब कह रहा है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चला, और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट विश्राम करता है। अब 12 किलोमीटर के हिसाब चला और प्रत्येक किलोमीटर, तो आप देखो 6 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी अपॉन स्पीड, यानी उसे 30 मिनट तो लगने ही लगने।
बट उसने प्रत्येक किलोमीटर के बाद 3 मिनट का रेस्ट किया। तो देखो, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप। आप खुद ही देखो रेस्ट कहां करेगा। अगर 6 किलोमीटर तो 5 जगह रेस्ट करेगा, 1 2 3 4 5, और हर जगह 3 मिनट का, तो 5 जगह 15 मिनट का, तो 15 मिनट और जोड़ दो। ये कॉमन सेंस है। 45 मिनट इज द राइट आंसर। शायद सेम ही क्वेश्चन था पहले भी जो आया था, सेम ही था, ऐसा माना जा रहा है। तो 37 का आंसर लॉक कर दीजिए, 45 मिनट। बढ़िया से पढ़िए, एमटीएस की तैयारी, सीएचएसएल की तैयारी, किसी चीज। अब देखो कुछ बच्चे 48 बोल रहे हैं, वो स्वयं जिम्मेदार है, स्वयं जिम्मेदार है। कुछ बच्चे कह रहे यूपीएसआई, अरे भैया ये सबका बढ़िया, ये सब में आता है, ठीक है। जो ये क्लास होती है रात के 9 बजे, बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 38 पढ़ते हैं। कहता है ऋतिक यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 18 घंटे में तय कर लेता है, और यदि वह दूरी बस द्वारा 45 की स्पीड चले तो वह कितने घंटे में। कुछ नहीं, फर्जी है। आप देखो दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये फर्जी क्वेश्चन। आप क्या कहोगे सर, 10 गुणे 18 और 45 गुणे x। अब काट लो तो खुद ही कहोगे सर ये 45 बा 45 चौका 4 आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पाया जाता है। 39। अब भाई एमटीएस है तो फिर एमटीएस के तरीके पढ़ेंगे। कहता है हमसे एक व्यक्ति यात्रा के 3 घंटे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 2 किलोमीटर 120 की गति से, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। अब यहां समझो, यहां बेस्ट वे क्या होगा, हम उसको पकड़ेंगे। देखो बेस्ट वे यहां पर क्या होगा, आपको बताया था अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले समझो, ऐसा भी कर सकते हैं भाई, 3 घंटे 100 की स्पीड से तो 300 किलोमीटर की दूरी तय किया, 2 घंटे 120 तो 240 किलोमीटर की दूरी। समय कितना लिया, 3 2 5, बस खेल जाओ फालतू में, आप दुनिया भर का लगाओ। 540 बटा 5 एक कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो ये कब सीखोगे, जब निरंतर अभ्यास करोगे, और ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, स्वयं के अभ्यास से सीखेंगे। ठोको लाइक, बोलो हां, सभी लोग तेजी से बताइए कि सर अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा सेशन को और स्पीड से हम करने की कोशिश करते हैं, मोहब्बत से सिखाएंगे। बस लाइक और शेयर कर दो, और कुछ नहीं। एक गाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड से की गति से 8 घंटे चलती है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अब देखो पहले समझो, 25 मीटर पर सेकंड, इसका अर्थ यह है कि 1 सेकंड में हम 25 मीटर चलते हैं। पहली बात तो ये, तो हम जानते हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 का गुणा कर लो, पहले 3600 का कर लो, अभी रुको। और हमें 8 घंटे चलाना है, तो 8 का इत्थे 8 का उत्थे, तो यहां से आप कैलकुलेशन बचा सकते हो। क्यों, क्योंकि 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200 और 3600, देखिए कितना प्यार, 36 दूना 72, 4 ठो जीरो लगा लो। किलोमीटर चाहिए तो 720 किलोमीटर हो गया, बात 7,20,000 मीटर हुआ। और अगर किलोमीटर चाहिए तो 3 जीरो हटा दो, ये किलोमीटर में हो गया, और ये पूरा का पूरा मीटर में था। कैसा लगा बताओ, कौन सी कैलकुलेशन प्रकाश सर ने की। फिर से समझो, देखिए वही कह रहे हैं, जितना प्यार से सीखोगे। 25 मीटर पर सेकंड मतलब 25 मीटर 1 सेकंड में तय करते हो। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं, 3600 का इत्थे। अब कह रहा 8 घंटे, तो 8 का इत्थे 8 का होते, 25 अट्ठे 200, तो 36 दूना 72 और 4 ठो जीरो, 720 किलोमीटर आंसर। सीखो, यही सीखने के लिए तो पैसा दिया गया है, और किस बात का। चले 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत से पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात मोहब्बत। जी हां, कहता है महेश यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 24 घंटे में तय करता है।
यदि वह इसी दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो उसके द्वारा लिया गया समय, बस फर्जी क्वेश्चन है, डिस्टेंस बराबर करो तो 10 गुणे 24 और 16 गुणे x। देखिए ये तो आपको तेजी से ही सीखना पड़ेगा। अब ये 240 हो गया 16 से 15 बार में, 15 16 240, तो x बराबर 15, सीधी सी बात है। अरे बोलो हाँ। 41 के बाद 42 नंबर बढ़िया से सीखेंगे, टफ नहीं है, हर चीज सीखेंगे और तेजी से सीखेंगे। याद रहे जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, ऐसा माना जाता है। कहता है दो साइकिल सवार ए तथा बी क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलते हैं। ठीक है, एक उत्तर की ओर जा रहा है, एक पूरब की ओर जा रहा है। अब उत्तर और पूरब ये ऐसे उत्तर और पूरब की ओर जा रहा है। कहता है एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना, तो इसी बिंदु से नॉर्थ और इसी से ईस्ट की ओर जा रहा है। आधे घंटे बाद उनके बीच की दूरी, अच्छा देखो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आधे घंटे में उसने 8 किलोमीटर तय किया होगा, बोलो हाँ। और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आधे घंटे में 6, इनके बीच की दूरी 10। कैसा लगा? क्यों सर क्यों नहीं कैलकुलेट किया? अरे 8 6 10 ट्रिपलेट्स होता है, 3 4 5 वाला। तो राइट आंसर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठोको लाइक, बोलो हां। स्पीड से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। चले तो सभी जानते हैं इसका सॉल्यूशन, यस या नो? कहता है हमसे दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 11 और 18 है, मतलब 11:18 के रेशियो से। पहले समझो, कहता है भैया कि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में इतना, तो दूसरा बता दो। अब दूसरा बता तो हम दें, बताएंगे हम, पर हमसे आंसर क्या किसमें पूछ रहा है? मीटर पर सेकंड में। हम वो भी करके दिखाएंगे। देखो 3 घंटे में 1650 चलता है, तो पहले की स्पीड हो गई 1650, मतलब 550 किलोमीटर प्रति घंटा। सर कैसे? 1650 में 3 का भाग दोगे यही आएगा, और यहां पर 50 का गुणा हो रहा है तो 18 गुणे 50 होगा। ये kmph में है तो इसमें गुणा करो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा, 18 से 18 निपट गया, 50 गुणे 5 250 मीटर पर सेकंड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 250 मीटर पर सेकंड आएगा। 43 का राइट आंसर 250 मीटर पर सेकंड आएगा। चलिए सभी का आंसर सही है, ये एक खुशी की बात है, ये एक खुशी की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 लगाइए, मोहब्बत से लगाइए। एसएससी एमटीएस। अब दिन भर हमसे यूट्यूब में बच्चा कहता है सर एमटीएस के क्वेश्चन कराओ, पेपर आ रहा है सर सीएचएसएल। अरे भैया रात की क्लास करो, वहां सभी होता है, सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस सीजीएल मेंस सबके क्वेश्चन कराता हूं, पढ़ो तो आके। कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी करती है, तो 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी गति बढ़ानी होगी? आप देखो एक चीज, 7 घंटे में 420, तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कि नहीं हो गया? सर कैसे? 420/7, तो स्पीड तो ये हो गया। और 6 घंटे में अगर 420 किलोमीटर, तो स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा। तो समझदार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्वेश्चन हम अपने तरीके से बता देते हैं, मिक्स एंड क्या नाम है, जैसा एलसीएम मेथड से। आपको अच्छा लगेगा, आप बाकी किताब मेथड से खुद कर लेना, और क्या। कहता है हमसे 15 किलोमीटर की दूरी 30, चलो दोनों तरीके से बताएंगे, समझो। 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 25 की 10 की स्पीड से, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? पहला तरीका, पहला हमारा यही है कि 30 25 इसका एलसीएम ले लो। तो समाज कहने लगा 30 25 का एलसीएम कितना? 150, चलो 150 ले लो। ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। पहले बोलो हां। अब देखा जाए, अच्छा 30 25 नहीं, 30 और 10 है, सॉरी फॉर दैट, ये को देख लिया वरना तो गड़बड़ा जाता। पहली स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी 10 है, तो 30 आया, यहां 1 आया, यहां 3 आया। अब देखो दोनों की स्पीड देखो, एक की स्पीड 15 है, एक की 25, एक की 15 एक की 25, उसका रेशियो ले लो क्योंकि कटता है, तो 15 25 का रेशियो 3 और 5,
कितना, 3 और 5। जब शुरुआत में बताया था तो हमने ऐसे बताया, तो 3 और 5 होता है 8, तो 30 गुणे 8 करेंगे। 3 एकम 3, 5 तिया 15, तो 15 3 18, 18 से भाग देंगे। कहते हैं 6 से ये 5 बार में गया, 6 से 3 बार में, 40/3 इसका आंसर आएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। अगर आप दूसरा तरीका कि टोटल टाइम वाले से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। सर क्या दूरी 15 और 25 दी गई, तो 15 25 ऐसे लिख दो, 15 25। अब आप देखो 15 किलोमीटर स्पीड कितनी की, 30 की, तो इसका मतलब आधे घंटे में 15 किलोमीटर तय कर लेता है, आधे घंटे में। और अगर 25 किलोमीटर स्पीड 10 की, तो 25/10 2.5 घंटे में तय कर लेता है। तो यह भी तरीका यहां अच्छा है, 40/3 यहां से भी आया और यहां से भी आया। तो आप अपनी सोच बदलिए, कॉन्सेप्ट बदलिए और आप सीखिए। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो 45 के बाद 46 नंबर, इस क्वेश्चन को भी अपने नोट्स में शामिल करना। 46 को, ये टफ नहीं है, 46 नंबर को आप अपने नोट्स में शामिल करना। मैं कह रहा हूं टफ नहीं है, बस पहली बार जिंदगी में पढ़ोगे तो भाषा मैटर करेगी। ये पूछा किस में गया, ये भी एमटीएस में पूछा गया, पर भाषा का मैटर आता है जब आप पहली बार पेपर में जाके पढ़ते हैं। हां, कभी कभी लोड ज्यादा होता है पेपर में, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, यही सत्य है। कहता है आलोक P से 6 kmph की गति से Q की तरफ चलना शुरू करता है। नॉट ए बिग डील, आलोक भैया हैं, चलने दो। समझ, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था। P से Q की ओर आलोक जाता है, पहला नाम आलोक है, जो कि 6 kmph की स्पीड से जाता है। भाषा पढ़ना पड़ेगा। फिर उसी समय रमन P से Q की तरफ 9 kmph की गति से जाता है। तो रमन 9 kmph की गति से जाता है, हमसे कहता है उसी समय रमन P से Q की ओर 9 kmph गति जाता है और रमन Q पर पहुंचकर वापस मुड़ता है। मतलब रमन 9 की उसी समय गया, तो सीधी सी बात आलोक से ज्यादा स्पीड ये होगा। तो रमन सबसे पहले यहां पहुंच गए और ये वापस भी आते हैं, कहां पर, आर में आ गए। कौन, तो रमन ऐसे गए और ऐसे आ गए। समझ गए, ये रमन का हो गया। बोलो बोलो भाई, सीधी सी बात है। तुम 6 की स्पीड नहीं, मैं 6 की स्पीड से आ रहा हूं, आप 9 की स्पीड से, तो आप तो डेस्टिनेशन पहले पहुंचोगे, उसके बाद करो हम तो पहुंच गए, दिखाने आ रहे उल्टा हमको कि भैया हम आ गए। ये चीज है। तो कह रहा है तब P की तरफ चलना शुरू करता है और आलोक से R पर मिलता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 15 है, ये दूरी 15 किलोमीटर है, तो माना ये डिस्टेंस x है और ये 15 - x है। आपको बहुत इजी वे से बताएंगे। एक चीज समझो, अगर मैं आलोक द्वारा और रमन द्वारा समय को बराबर समझता हूं, सीधी सी बात है, क्वेश्चन में बराबर ही समय है, तो आलोक ने 15 - x की दूरी तय की, कितने घंटे में, 6 घंटे में। और रमन ने क्या किया, 15 तो तय की और x और, तो रमन ने 15 + x दूरी तय की, तो 15 + x दूरी 9 की स्पीड से की। बस कैलकुलेट कर लो, x इज द राइट आंसर। 3 से ये 3 बार, ये 2 बार, 15, ये 2x, ये 5x हो गया 15 के, तो x बराबर 3, यानी ये दूरी 3 है और ये 12। अब हमसे कहता है P और R के बीच की दूरी जो कि 12 किलोमीटर। इससे आसान तरीका भूल जाओ कि होता ही है, बहुत प्यार से बताया है, बोलो हां। तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्यार से जानेंगे। एक बच्चा कह रहा है पिछला क्लास नहीं देख पाए, तो मैं जिम्मेदार हूं, आप कहां जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार हूं कि आपने क्लास नहीं देखी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बताओ उसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, YouTube का इकलौता टीचर मैं हूं जो अर्थमेटिक का पेड बैच जो लॉन्च करने के बाद उसको YouTube में ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इकलौता टीचर हूं, समझे कि नहीं समझे, कोई बात नहीं। तब भी हमने कहा कि लाइव क्लास फ्री है, जिनके पास मान लो पैसे नहीं है, मोहब्बत से लाइव क्लास को पढ़ सकते हैं। अर्थमेटिक एडवांस का तो वहां पर आना ही आना है। एक व्यक्ति की गति 45 kmph है, वह 225 मीटर की दूरी कितने सेकंड में, अब देखो तरीका कितना है, बहुत इजी।
एक चीज समझो, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड और 45 किलोमीटर मतलब 45,000 मीटर। पहले बोलो हाँ। और चलना कितना है? 225। देखिए तरीका, 225 मीटर। तो करना क्या, 2 जीरो से 2 जीरो काटो। अब देखो कितना अच्छा लगेगा, 450 का आधा 225 तो 18 सेकंड आंसर। आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। तो शुरुआत से ही हम अपने इस तरीके पे जोर डाल रहे थे कि बच्चों हमारा तरीके पे फोकस करो, एक दिन आपको खुशी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की भाषा को समझेंगे, और भाषा ही सब कुछ होता है। हमसे कहता क्या है 48 नंबर, उसको समझते हैं। कहता है एक मोटर कार मरम्मत करने के बाद और उससे पहले, देखो मरम्मत करने के बाद वो 72 kmph और पहले इसका मतलब खराब थी तो 54 kmph की गति से चलती है। मरम्मत कराने के बाद वह 6 घंटे में x दूरी तय करती है। एक चीज समझो, तुम 6 घंटे में x दूरी, तो जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम। तो मरम्मत करने के बाद 72 की स्पीड थी तो 6, ये हो गई। सीधी सी बात है भाई, आप खुद ही बताओ, मरम्मत करने के बाद 72 की स्पीड है और वह 6 घंटे में x दूरी, तो इन दोनों का इंटू ही x होगा। फिर हमसे कहता है मरम्मत कराने से पहले, तो उस टाइम हमारी स्पीड 54 की थी, तो 5x दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो बस इसको 5 कर दो, तो यहां पर भी 5 कर दो और 54 से भाग दे दो, बस समय निकल आएगा। आपको कुछ नहीं करना, तो यहां पर भी वो बात बराबर है, खेल जाओ। कहता है 18 चौका 18 तीना 3 दूना, तो ये 8 हो गया, 8 5 40 घंटा लग जाएगा। कैसा लगा? तो यही सब सीखना होता है, और जितने पेशेंस से सीखोगे उतना अच्छा लगेगा। 49 नंबर लगाइए सभी लोग और आंसर बताइए। जी हां दोस्तों, 49 नंबर लगाइए और आंसर बताइए। मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। कहता है हमसे एक आदमी पी से क्यू की ओर 60 kmph की यात्रा करता है और क्यू से 90 की यात्रा। आदमी की पूरी यात्रा का औसत, देखो एवरेज स्पीड चाहिए। बच्चा एवरेज स्पीड तो आप हमसे ज्यादा अच्छे जानते हो। सर क्या करना है? अरे चाहो तो ऐसे कर लो, 60 90 का एलसीएम 180, ये 3 आएगा, ये 2, दोनों में सेम डिस्टेंस है, तो यहां पर 2 का गुणा कर दो, 180 गुणे 2 और 3 2 5, 5 से ये गया 36 बार, 36 दूना 72, ये आंसर। मैच किया तो अच्छी बात, 72 इज द राइट आंसर। अगर ऐसे निकालने में तकलीफ है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई कर दो, 2 गुणा 60 गुणे 90 और ये हो गया 150। कैलकुलेट करोगे तो 72 ही आएगा। ये सब बताया है, ऐसा नहीं कहना कि सर आपने बड़ी तेजी से लिखवा दिया। अरे पहले पढ़ाते हैं प्रकाश सर, नोट्स बनवाते हैं, चिल्लवाते हैं कि भैया ये बनाओ, सीखो। चलिए तो बढ़िया सीखिए। 50 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग 50 नंबर ऐसा करते हैं 50 तक ही रखेंगे, जिससे आगे के क्वेश्चन बनाइए। वैसे 56 तक बताना था, नहीं कोई बात नहीं, 50 तक रखते हैं आज। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। एक चीज समझना, 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कहता है किसी बस की गति कार की गति से दोगुना है, तो 135 किलोमीटर। अब यहां खेल गया, पहले तो यहां पर स्पीड देख लो क्या होगी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं? 60 मिनट। तो पहले स्पीड निकालो, तो देखो 12 से 2 बार, 12 से 5, 2 से 9, तो 9 9 पना 45। अरे बोलो हाँ, 9 पना 45, मतलब कार की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की स्पीड है, तो बस की क्या है? 45 से दुगना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस चल रही है 135 किलोमीटर, तो समय 1.5 घंटे का लगेगा। सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया? अरे कॉमन सेंस मेरे भाई, 90 1 घंटा, 45 और जोड़ दो, तो 1.5 घंटे का समय लगेगा, 1.5 घंटा समय लगेगा। अरे कोनो दिक्कत हो, 135 बटा 90 कर लो मेरे भाई, तो 1.5 घंटा 1.5 ही आएगा। समझ गए? और 1.5 घंटे को 90 मिनट बोला जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 90 मिनट का आएगा।
आशा है आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो हाँ।